नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्टैटिक जीके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिसमें आप लोग के आज तीसरे लेसन का क्लास है। हमने 2 लेसन 3 क्लास में स्पेंड कर दिए और चौथा लेसन है जो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आता है। इसके लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेके आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। आप इसको अगर पूरा सॉल्व कर लिए तो समझ जाए कि इसमें से 1 नंबर बहुत ही कंपलसरी हो जाएगा केवल एक वीडियो में। ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? लेह। ठीक है। लद्दाख की शीतकालीन राजधानी क्या है? कारगिल। ठीक है ना। लद्दाख की शीतकालीन राजधानी क्या है? कारगिल है। आगे देखिए, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू। ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड का शीतकालीन राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड का जो शीतकालीन राजधानी है वो क्या होता है? देहरादून। और उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की क्या है? गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला है। और पंजाब की संयुक्त राजधानी क्या है? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो दोस्तों, इसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी की बात किया है। जैसे यहाँ दिया है शीतकालीन और यहाँ दिया है ग्रीष्मकालीन। तो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है कि जब शीतकाल पड़ता है, जब विंटर सीजन होता है तो उसमें जो आपके ऑफिशियल जो वर्क होते हैं वह देहरादून में होते हैं, और गर्मियों में जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो गैरसैंण में होते हैं। क्योंकि देहरादून में गर्मी थोड़ी रहती है शीतकालीन के समय में, और ग्रीष्मकालीन में क्या होता है कि गैरसैंण में थोड़ी ठंडी होती है। ठीक है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या है? अमरावती है। ठीक है। आगे देखिए, अमरावती। आगे कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? तो कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। ध्यान दीजिएगा, जो चंडीगढ़ है वो चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की संयुक्त राजधानी क्या है? दमन है। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। दोस्तों, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आगे देखिए, कह रहा है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो पुडुचेरी का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो पुडुचेरी है। ठीक है। और आगे देखिए, कह रहा है कि जो पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। मिजोरम की राजधानी क्या है? ऐजावल है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अभी हम राजधानी के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चल के इसकी स्थापना के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन सब की स्थापना कब हुई है। ठीक है। आगे देखिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है पणजी? मांडवी नदी के तट पर। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का वर्तमान नाम क्या है? रायपुर। ठीक है, रायपुर। आगे देखिए, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। हैदराबाद की राजधानी क्या है? मतलब कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि रांची किसकी राजधानी है, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है। तो आप लोग के बिल्कुल ये जो आंसर है बिल्कुल टंग पर होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? 9 राज्यों। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं गुजरात है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मैंने पहली क्लास में बता दिया था, त्रिपुरा है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है यह कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? इसकी सीमा जो है 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, और 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है बताइए? आंध्र प्रदेश को। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इधर से राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो इस इतने राज्यों से जो कर्क रेखा है होकर गुजरती है। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो आप सभी बता सकते हैं, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य दूसरी तरह से हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, मैकमोहन रेखा किस राज्य को चीन से अलग करती है? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा जो है भारत के राज्य है। ठीक है, जिसे चीन से अलग करती है। कौन? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य भूमि पर कौन सा राज्य है? भारत के सबसे दक्षिणी राज्य मुख्य भूमि पर कौन सा है? तमिलनाडु है। सबसे दक्षिणतम की बात करें तो तमिलनाडु ही होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार में। राज्य और केंद्र शासित राज्य से संबंधित यह भी पूछ सकता है आपसे, ऐसा नहीं कि बस केवल राजधानी और स्थापना ही पूछेगा, वो बैरन द्वीप को भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो किस राज्य में माजुली द्वीप? सभी लोग जानते होंगे, असम, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, असम में है। प्रसिद्ध चिल्का झील ये कहाँ है? उड़ीसा में। उलर झील भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? तो किस केंद्र शासित राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, लोनार, ये जो लोनार क्रेटर झील है जो उल्का पिंड से बना है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। और जो महाराष्ट्र में है तो ये उल्का पिंड से बनने वाला झील है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो 1953 में अलग हुआ। उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर किस राज्य का निर्माण हुआ? तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। ठीक है,
वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर क्या बना था? आप सभी लोग जानते होंगे, जो बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, झारखंड बना था। भारत का 29वां राज्य अब 28वां हो गया। तेलंगाना कब बना बताइए? तो तेलंगाना जो है कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। ठीक है। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था? तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है। जो तेलंगाना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। सिक्किम को किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 1975 में 36वां संविधान संशोधन। ठीक है। इस समय भी पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। ठीक है। गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? जो गोवा है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में। और ध्यान दीजिएगा, जो पुर्तगाली आए थे सबसे बाद में, सबसे पहले पुर्तगाली गोवा में आए और सबसे पहले पुर्तगाली आए गोवा में और सबसे बाद में गए। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गोवा को किस देश के औपनिवेशिक शासन के से मुक्त कराया गया था? तो किस देश से के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया गया था? पुर्तगाल से 1961 में। ओके। पुडुचेरी पर भारत से सबसे पहले किस देश का शासन था? पुडुचेरी पर भारत से पहले किस देश का शासन था? तो किस देश का शासन था? फ्रांस का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो किस तिथि को प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किस वर्ष किया गया? तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में किया गया था। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में किया गया था। जो मद्रास था, तमिलनाडु को ही मद्रास कहा जाता था। उड़ीसा का आधिकारिक तौर पर उड़ीसा कब किया गया? जो देखिए, हम उड़ीसा कहते हैं लेकिन अब क्या हो गया है? ओडिशा, ओफार ओखली। ठीक है। तो उड़ीसा का नाम आधिकारिक तौर पर ओडिशा कब किया गया था? 2011 में। ठीक है ना। तो 2011 में केंद्र सरकार क्या कौन सी थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है ना। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में द्विसदनी विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? बता सकते हैं आप सभी? तो 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में 2 विधानसभा परिषद है, 2 विधायिका है, विधानसभा विधान परिषद। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओके। किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक है? यूपी में सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में। कि किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी चुनी हुई विधानसभा और मुख्यमंत्री होता है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का अपना खुद का चुनी हुई विधानसभा मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस वर्ष किस संविधान संशोधन से मिला? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख, उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य की राजकीय पशु है? तो असम का। मिथुन किस पूर्वोत्तर राज्य का राजकीय पशु है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। ठीक है। मिथुन नाम का एक जानवर है जो क्या है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है। प्रसिद्ध केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में है। दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये यूपी SSSC पेट के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम राज्यों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पिछले स्लाइड में कुछ राज्यों की स्थापना के बारे में पढ़े हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है, अब देखिए यहाँ से जो है आप लोग का स्थापना स्टार्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ से स्थापना शुरुआत है। कह रहा है आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है।
आंध्र प्रदेश का जो स्थापना है कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, लेकिन भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। असम का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। ब्रिटिश काल में गठन कब हुआ था? 1950 में, जिसमें जो यह प्रोविंशियल स्टेट मतलब यूपी के साथ ही यह जो है 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर के। गोवा का स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987 में हुआ था। गुजरात की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 में हुआ था। ठीक है, और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम द्वारा हुआ था। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हरियाणा का जो स्थापना है कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में हुआ था, पंजाब से अलग होकर के। हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना है कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 में हुआ था। 25 जनवरी 1971 में हुआ था। झारखंड की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को, बिहार से अलग होकर। ठीक है, कर्नाटक का जो स्थापना है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में मैसूर के रूप में गठित किया गया था। मैसूर के रूप में गठित था पहले, उसके बाद जो है कर्नाटक बना। कह रहा है केरल का जो स्थापना है कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद जो महाराष्ट्र है उसका 1 नवंबर 1960 में हुआ था। आगे देखिए, मणिपुर की जो स्थापना है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय का 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को हुआ था। दोस्तों, ये जो स्थापना है यह भी UPSSC पेट के सिलेबस में दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई ना कोई ज़रूर उठा कर पूछ सकता है। देखिए, नागालैंड का जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, और पूर्ण राज्य कब बना था? 1950 में यह पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, आगे देखिए, पंजाब का जो स्थापना है कब हुआ था? 1966 में। जो राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? राजस्थान का स्थापना हुआ था 30 मार्च 1949 को, राजपूताना सियासतों का विलय के कारण हुआ था। ठीक है ना, आगे देखिए, सिक्किम 1975, ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। भारत संघ का हिस्सा भी बना था सिक्किम उस समय। ठीक है, कह रहा है कि तमिलनाडु की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मद्रास राज्य के रूप में था पहले। ठीक है, मद्रास राज्य के रूप में हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है? तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। अब कह रहा है कि त्रिपुरा का जो स्थापना है कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना है सबसे महत्वपूर्ण है, 24 जनवरी 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से बदला। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तराखंड का जो स्थापना है वो कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से अलग हुआ था। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो स्थापना है ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 2 दिन, ये देखिए यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को यूपी का हुआ था और 26 जनवरी 1950 किसका हुआ था? मतलब पश्चिम बंगाल का हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग के लिए इतना जो इस टॉपिक से आप लोग के इतना जो मैं करवाया हूँ इतना बहुत ही ज़्यादा है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि UPSSC पेट में यह एक सिलेबस के तौर पर है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन, अगर मैं वीडियो को लाऊं ऐसा, तो नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुंचे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।